था कि अगर सरकार गिरती है तो हम फ्लोर टेस्ट में पायलट को मदद करेंगे। जो मानेसर कैंप में पायलट की सरकार बचाने गए थे वो कई आज गहलोत के समर्थन में बयान दे रहे हैं और कई जो नहीं गए थे वो उनको पायलट के समर्थन दे रहे हैं। सुबह पायलट के समर्थन देते हैं, वापिस गहलोत की तरफ देते हैं और सुबह वापिस पायलट की तरफ लोग देखते हैं कि सीएम कौन बन रहा है, उसी तरफ भाग रहे हैं। आरएलपी के नेता और सांसद हनुमान बेनीवाल बीकानेर में हैं। राजनीतिक घटनाक्रम जिस तरीके से तेजी से बदल रहा है राजस्थान में और खासतौर से बीकानेर संभाग में 9 तारीख को वसुंधरा राजे की रैली होनी है, इसको लेकर बात करते हैं हनुमान बेनीवाल से। हनुमान जी, वसुंधरा जी वापस आ रही हैं, कमबैक है उनका बीकानेर से शुरुआत करने। वसुंधरा जी तो गई राजस्थान से, अब कहाँ रही है? वो तो गए हुए कितना समय होगा, हमने फेंक दिया वसुंधरा को उठा के राजस्थान से। जो चुनाव था 18 का, 13 का चुनाव चुनौती के साथ लड़ा, हम जीत के गए। 18 में तो साफ ही कर दिया पूरा। और ये तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अगर चुनाव नहीं लड़ती तो वसुंधरा की बहुत कम सीटें आती राजस्थान के अंदर। आरएलपी के लड़ने से बीजेपी को बड़ा बेनिफिट पिछले उस चुनाव के अंदर काफ़ी सीटों पर हो गया था आरएलपी के लड़ने से। वसुंधरा जी जो राजनीति करती थी, जाट की बहू, राजपूत की बेटी, गुजर की समधन, मेघवालों की भांजी, मीणों की बुआ, हर किसी से राखी बंधना का 36 कौम की बात करती थी। जाट समाज ने वसुंधरा जी को नकार दिया, जाट उनके साथ नहीं। राजपूत अपना खुद का लीडर चाहता राजस्थान में, राजपूतों के 1 दर्जन नेता हो गए राजस्थान के अंदर तैयार। गुजर जो जिनके गुजरों के खून से उनके हाथ सने हुए, वो कभी वसुंधरा को देखना नहीं चाहते। और राजस्थान की जनता में उनका क्रेज खत्म हो गया, क्योंकि जो भ्रष्टाचार गहलोत वसुंधरा गठबंधन राजस्थान के अंदर किया था, चाहे 90B के घोटालों की गूंज हो, चाहे 16 गड़साना रावला गोलीकांड हो, किसानों पर जिस तरह गोलियां बरसाई, जिस तरह बेरोजगारी का आलम था, अपराध का आलम था, गैंगवार की घटनाएं जो हुई, तो सारा राजस्थान भूला नहीं उन बातों को। इसलिए वसुंधरा जी का तो कुछ फिल्म खत्म हो गई राजस्थान के अंदर, यहाँ भी हो गई। और दिल्ली में भी जो दिल्ली के नंबर 1 और 2 के नेता हैं, प्रधानमंत्री और अमित शाह, मेरे हिसाब से वो भी वसुंधरा जी को नहीं मानते, मिलने का समय भी नहीं देते। ऐसा दिल्ली के गलियारों के अंदर भी चर्चा है। और अब आना जाना तो ऐसा है कि सब लोग आते हैं जाते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता? कोई कहीं आया जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं लगता कि देखो, मैं तो ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो इस बार 4 साल के अंदर, चाहे लंपी का मामला हो, चाहे कोरोना हो, जिस तरह किसानों के 3 बिल आए, सेना को ठेके पे दे दिया, तो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार नहीं बना पाएगी। ये मैं दावा इसलिए कर रहा हूँ कि मैं जवानों के बीच रहता हूँ, किसान का बेटा हूँ, और जिस तरह किसानों और जवानों का समर्थन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मिल रहा है, बीजेपी को हम सत्ता में नहीं आने देंगे। ये तय है, कांग्रेस बहुत पीछे चली जाएगी। और अभी बाई इलेक्शन जो हुए उनका आप रिजल्ट उठा के देखें कि दरियावत के अंदर हमारा और बीटीपी का समर्थित उम्मीदवार था, उसने बीजेपी को थर्ड धकेल दिया। और बल्लभनगर में जहाँ आरएलपी लड़ी, उसने बीजेपी को 4थे नंबर पर धकेल दिया, जमानत जब्त हुई। और सुनिए मेरी बात, वो हो सकता है उसमें कांग्रेस को फायदा मिल गया, लेकिन अब आने वाले चुनाव के अंदर कांग्रेस को फायदा नहीं मिलेगा उस चीज़ का। इस चीज़ का फायदा राष्ट्रीय वापस आएंगे दोबारा, कहने को तो सारे कह रहे हैं, कहने को सब लोग यही कहते हैं। बीजेपी 160 कह रही है, 12 दूल्हे 1 दुल्हन। आप ये बताओ, बिना दूल्हे की बारात कोई चढ़ी आज तक? कौन दूल्हा बीजेपी का बताओ मुझे? किसके नाम से वोट मांग रहे हैं यहाँ पे? कैसे सत्ता में आ जाएंगे? गाय नहीं मिलेंगे भाई। वोट मांगे थे ना कई जगहों पे, झारखंड था ना, चला गया आज से। क्या हुआ बिहार के अंदर? ये आपका अब आप देख लीजिए, सरकार ने गिराने की बात कर रहे थे, बिहार के अंदर देखिए आपको छोड़ के एनडीए के सारे साथी छोड़ के चले गए, अकाली चले गए, नीतीश कुमार चले गए, आरएलपी मैं सबसे नया साथी उनका था देश के अंदर, मैं चला गया उनको छोड़ के। आपके धीरे धीरे शिवसेना चली गई। तो बीजेपी को भी दिल्ली में भी लोग पसंद नहीं करें, ऐसा नहीं है, लेकिन दिल्ली की परिस्थितियाँ अलग है, सामने मजबूत विपक्ष नहीं है, इसलिए वो सत्ता के अंदर आ रहे हैं। लेकिन राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी वो ट्रेंड जो चला रहा ना, एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, आप भी नहीं मानोगे आसानी से। आप चूंकि मैं जिस पार्टी आरएलपी की बात कर रहा हूँ, आज राजस्थान में तीसरी बड़ी ताकत वही है। 3 विधायक है, सारे जो 2, 1, 6 विधायक थे, बस 6 थे, कांग्रेस में चले गए। 2 कम्युनिस्ट चले गए कांग्रेस के साथ, आपकी बीटीपी चली गई कांग्रेस, बीजेपी पता ही चला कि आरएलडी चली गई कांग्रेस के साथ। एक आरएलपी बची है जिसने अपना वजूद कायम रखा, पंचायत चुनाव लड़ाए, पालिका चुनाव लड़ाए, और 4था साल अभी बने हुए पार्टी को। 29 अक्टूबर को हमारी 4थी वर्षगांठ जो पार्टी बनी थी उसकी। और इस महीने हम बड़ी रैली आगामी दिनों में चूरू से हम बड़ी शुरुआत करेंगे, जिनकी संख्या 4 से 5 लाख लोग होगी। 4 से 5 लाख जवान किसान जुटेंगे। अग्निपथ को वापस लो,
दूसरे हमारे जो स्टेट के दिल्ली के इश्यू है, बढ़ती महंगाई, दूसरे मामले, इनको लेके चूरू में बड़ी रैली आने वाले मुख्यमंत्री को लेकर जिस तरीके से देखिए, गहलोत सीएम रहना चाहते हैं और ये सही है कि जो खेल सारा चला है दिल्ली में कोई न कोई नेता इन्वॉल्व है, इनकी मदद कर रहा है, और पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उनको कोई राजस्थान की जनता की पायलट को भी चिंता नहीं, वो सिर्फ मुख्यमंत्री पे कैसे करूं मैं, उसी के लिए पायलट लगातार लगे। मैं पहले दिन से बयान दे रहा हूं। हाँ, ये सही है, 2018 में मैंने ये भी कहा था कि सचिन पायलट अगर सीएम बनते हैं तो आरएलपी साथ है। ये कब कहा था? 2018 के अंदर, जब सरकार के अंदर ये था कि कौन सीएम बने और कौन नहीं बने, तब मैंने सचिन पायलट को सपोर्ट किया था कि अगर सचिन पायलट बने तो हनुमान बेनीवाल के तीनों विधायक सचिन पायलट के साथ हैं। वो किसान का बेटा है और तेजा जी का जयकारा हम भी लगाते हैं और गुजर भी लगाते हैं। ये बात मैंने कब कही थी? 2018 के अंदर। और जब सरकार गिरा रहे थे गहलोत की, तब भी मैं सरकार गिराने में था, ये सही है, लेकिन मैं अलग तरीके से था, उनके मानेसर कैंप में नहीं था। मैं अलग तरीके से बीजेपी के नेताओं के साथ था कि अगर सरकार गिरती है तो हम फ्लोर टेस्ट में पायलट को मदद करेंगे, ये हमारा था। लेकिन आज की जो परिस्थितियाँ, उसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसी के साथ नहीं है। कांग्रेस मुक्त और बीजेपी मुक्त कैसे हो राजस्थान से, ये मैं चाहता हूँ। और पायलट युक्त, तो इसमें आप सहमत हो? मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा तो झगड़ा ही अब खुद का है कि आरएलपी सत्ता में कैसे आए। सचिन पायलट का तो मामला ही नहीं रहा ना, वो तो कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा हो गया। पायलट सीएम बनना चाहते हैं और गहलोत सीएम रहना चाहते हैं, ये तो उनकी कांग्रेस की लड़ाई होगी, उसमें आरएलपी थोड़ी आएगी। अगर कोई ऐसी परिस्थिति कुछ भी नहीं हो, कोई ऐसा आ ही नहीं सकती। हम 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और उन जगहों पे गठबंधन भी कर सकते हैं जहां हमें लगेगा कि भाई कोई ट्राइबल बेल्ट है, दूसरे बेल्ट है, जहां कोई दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों का अगर जनाधार हो और वो पार्टियां मजबूती से हमारे साथ कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लड़ेगी, तो उनसे गठबंधन के आशा दरवाजे खुले हैं। हमारे मजबूत लोग अगर आना चाहे तो आरएलपी के दरवाजे खुले हैं। लेकिन हमें अब किसी के साथ जाने की, किसी के, वो परिस्थितियाँ थी दोनों बार, वो उस समय हमने साथ दिया। लेकिन आज हमारे सामने राजस्थान की जनता को जवाबदेही हमारी बनती है कि आज जो हालात राजस्थान में बने उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है उसके लिए। अब कोई बन जाए कोई नहीं बने, उससे कोई 6 महीने में हालात नहीं सुधर जाएंगे। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से आने वाले दिनों में बड़ी रैलियां भी करेगी, आंदोलन भी करेंगे और मजबूती से 2023 का हमारा मिशन उसको पूरा करने का प्रयास। विधायक मंत्री है, उन पर इस तरीके के आरोप लगते हैं कि वो अपने अपने क्षेत्रों के मुख्यमंत्री वही है। ये सही है, बिल्कुल। गहलोत की सरकार बचाने में जो लोग थे वो अपने अपने इलाके के अंदर मुख्यमंत्री है, और गहलोत के करीबी लोगों पे जो आरोप लगे, चाहे महेश जोशी थे, मामला उठाता कौन है? बीजेपी तो नहीं बोलती, सिर्फ आरएलपी बोल रही है। बीजेपी कहाँ बोल रही है? बीजेपी का एक बयान नहीं आया कि महेश जोशी के लड़के ने जिस तरह वो बलात्कारी घटना को अंजाम दिया, दिल्ली में एफआईआर दर्ज होती है। महेंद्र चौधरी नामा का विधायक, उसका भाई और जीजा जिस तरह हत्या करते हैं, जोरीलाल का मीणा बलात्कार, बेटे का मीणा बलात्कार के मामले में आता है, विदुड़ी का नाम आता है, और जो नाम दूसरे आते हैं, घूस में नाम आते हैं, भ्रष्टाचार में नाम आते हैं, उनको कुछ नहीं होता क्योंकि वो गहलोत की सरकार बचाने में रहते हैं। और देखिए, लोगों की जो मानसिकता है, लोगों की स्वामी भक्त जो लोग होते हैं वो किस तरह बदलती है, अपना नेता किस तरह बदलते हैं। जो मानेसर कैंप में पायलट की सरकार बचाने गए थे, वो कई आज गहलोत के समर्थन में बयान दे रहे हैं, और कई जो नहीं गए थे वो उनको पायलट के समर्थन दे रहे हैं। सुबह पायलट के समर्थन देते हैं, वापस गहलोत की तरफ देते हैं, और सुबह वापस पायलट की तरफ लोग देखते हैं कि सीएम कौन बन रहा है, उसी तरफ भाग रहे हैं। और कांग्रेस के मंत्रियों, नेताओं, विधायकों के बयान आप देखिए कि 48 घंटे में 4-4 बार बयान चेंज हुए। उन लोगों को आप क्या कहोगे, बताओ आप? तो 48 घंटे में 3-3